एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। ये गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए दूर दूर तक मशहूर था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था जिसमें हमेशा पंख फड़फड़ाते हंस और बच्चों का खेलना चिल्लाना सुना जा सकता था। तालाब के किनारे बड़े बड़े बरगद और पीपल के पेड़ लगे थे जिनकी घनी छाया में गांव के बुजुर्ग अपनी पुरानी कहानियां सुनाया करते थे। गांव की गलियां कच्ची थीं, लेकिन उनमें एक अपनापन था। सुबह के वक्त दूध वाले अपनी लथपथ साइकिल पर दूध के कैन लेकर आते और घर घर जाकर दूध बांटते। घर की औरतें चूल्हा फूंककर रोटियां सेक रही होती और आदमी खेतों के काम पर निकल जाते। सुंदरपुर के लोग बड़े मेहनती थे। सुबह के सूरज के साथ ही खेतों में हल चलाना शुरू कर देते और दोपहर तक खेत में पसीना बहाते रहते। गांव के खेत गेहूं, चावल और सब्जियों से हमेशा हरे भरे दिखते थे। गांव के बच्चे भी अपने माता पिता का हाथ बटाते, कभी मवेशी चराते, कभी खेत से घास काट कर लाते। गांव में एक छोटी सी पाठशाला थी जिसमें मास्टर जी बच्चों को पढ़ाते थे। एक बड़ा नीम का पेड़ पाठशाला के आंगन में था जिसकी ठंडी छाया सबको बहुत सुकून देती। मास्टर जी बड़े कठोर थे, लेकिन उनका दिल सोने जैसा था। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जीवन के मूल्य भी सिखाते थे। शाम होते ही गांव की रौनक और बढ़ जाती। खेत से थके हारे लोग वापस लौटते और घर के आंगन में चारपाई पर बैठकर चाय पीते हुए अपनी दिन भर की कहानियां करते। गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग लोग जमा होते, हुक्का पीते और पुराने दिनों की यादें ताज़ा करते। गांव का मेला साल में एक बार लगता था, जो सबके लिए एक बड़ी खुशी का अवसर होता। मेले में रस्सी का झूला, मौत का कुआं और गोलगप्पे चाट के ठेले लगते। बच्चे अपनी छोटी छोटी गुल्लक तोड़कर नए खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते। रात को मेला और भी रंगीन हो जाता, जब रंग बिरंगी रोशनी से पूरा गांव चमक उठता। गांव के लोगों की अपनी एकता और प्यार देखने लायक था। कोई किसी से झगड़ा करता तो अगले दिन मिलकर गले लग जाता। शादी ब्याह हो या किसी की मृत्यु, पूरा गांव एक साथ मिलकर साथ देता। गांव की औरतें मिलकर हाथों में मेहंदी लगाती, गाने गाती और अपने दुख सुख की बातें बांटती। एक बार सुंदरपुर में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाब का पानी सूख गया और लोगों के चेहरे उतर गए। गांव के सरपंच रामप्रसाद जी ने सबको इकट्ठा करके कहा कि सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। लोगों ने मिलकर कुआं खोदा, पानी इकट्ठा किया और अपने जीवन का नया सवेरा बनाया। यह एकता और मेहनत का ही नतीजा था कि सुंदरपुर फिर से हरियाली से भर गया। गांव के बुजुर्ग बाबा पंडित दीनदयाल जी हमेशा कहा करते थे, गांव का असली धन उसकी मिट्टी और लोग हैं। जब तक हम अपनी मिट्टी और अपने लोगों का सम्मान करते रहेंगे, सुंदरपुर जैसे गांव कभी मर नहीं सकते। ये बात बचपन से लेकर जवानी तक हर सुंदरपुर के इंसान के दिल में बस गई थी। सुंदरपुर का एक और रूप था जो शाम होते ही दिखाई देता था। तालाब के किनारे दिया जलते, मंदिर की घंटी बजती और लोग आरती करते हुए भजन गाते। ये समय ऐसा होता जैसे सारी दुनिया की शांति सुंदरपुर के आसपास घूम रही हो। गांव के बच्चे और बुजुर्ग मंदिर के प्रांगण में बैठकर चांद और सितारों की कहानियां सुनाया करते थे। गांव में त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते। दिवाली की रात घर घर दीप जलते, होली के दिन सब एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलते। नवरात्रि में गांव की औरतें मिलकर गरबा करती और पुरुष लोग पूजा पाठ में लगे रहते। ये सब कुछ सुंदरपुर को एक जीवंत और धड़कते गांव का रूप देता था। एक दिन गांव में एक नए स्कूल की नींव रखी गई। ये स्कूल सुंदरपुर के लोगों के सपनों का एक हिस्सा था। गांव के बच्चों को शहर जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ये स्कूल सुंदरपुर को नई रोशनी की तरफ ले जा रहा था। गांव के कई लोग धीरे धीरे शहरों की तरफ जाने लगे थे, लेकिन सुंदरपुर की मिट्टी की खुशबू उन्हें बार बार अपने गांव खींच लाती। गांव के मेले, त्योहार, चौपाल की बैठकें और वह अपनापन जो शहरों में कहीं खो गया था, उन्हें वापस लौटने को मजबूर कर देता। गांव की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनने लगी थीं। वे घर के काम के साथ साथ सिलाई बुनाई, पशुपालन और छोटी मोटी कुटीर उद्योगों में भी हाथ आजमा रही थीं। इससे उनके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही थी।
धीरे धीरे गांव के लोग शिक्षा, स्वच्छता और विकास की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अपनी संस्कृति को भी सहेजे हुए थे। सुंदरपुर एक जीवंत कहानी था, जिसमें मेहनत, प्यार और एकता का संगम था। गांव के लोग अपने छोटे छोटे सपनों को सच करने में लगे रहते, और सुंदरपुर अपनी मिट्टी की खुशबू और अपनापन से सबके दिलों में बसा रहता। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि भारत के हर उस गांव की है जो अपनी संस्कृति और संस्कार से जीवित है।